बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आई एम योर जनरल साइंस टीचर। कैसे हैं आप सब? ठीक है। 3 क्लास आज हम अपने दिसंबर प्लान के सेकंड चैप्टर यानी लेसन नंबर 13 पोल्यूशन की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसका सब्जेक्टिव वर्क अपनी कॉपीज़ के ऊपर करेंगे। 3 क्लास आप लोग भी मेरे साथ बुक पेज नंबर 93 ओपन करें और हम अब अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोल्यूशन क्या होती है। पोल्यूशन क्या होती है? आलूदगी। पोल्यूशन को क्या कहते हैं उर्दू में? आलूदगी। अब हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू स्मेल, हेयर एंड सी थिंग्स दैट आर क्लीन, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि हम सबको साफ, सेहतमंद और ख़ूबसूरत चीज़ें देखना, सूंघना और सुनना पसंद हैं। We like the smell of fresh air filled with the fragrance of flower or the sweet smell of damp soil। वो कहते हैं कि हमें फूलों की खुशबू भरी ताज़ा हवा पसंद है या फिर गीली मीठी सी खुशबू जो है वो पसंद होती है। All of us like to hear birds chirping। कहते हैं कि हम सबको जो है परिंदों की चहचहाहट जो होती है वो पसंद होती है। Leaves rustling in the wind। वो कहते हैं कि जो पत्तों की सरसराहट होती है हवा के अंदर यानी पत्ते हिल रहे होते हैं वो पसंद है। एंड द जेंटल साउंड ऑफ अ फ्लोइंग स्ट्रीम। और कहते हैं कि बहते हुए जो दरिया की साउंड होती है स्मूथ सी, वो हम लोगों को सबको पसंद होती है। वी लाइक टू सी द प्लेजेंट व्यू ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड ग्रीनरी अराउंड अस। वो कहते हैं कि हम सबको जो है वो पहाड़ों का, रिवर्स का यानी दरियाओं का, फॉरेस्ट यानी जंगलात का और ग्रीनरी कहते हैं सब्ज़े को जो खुशगवार नज़ारा या खूबसूरत नज़ारा होता है वो हम सबको देखना पसंद होता है। बट नाउ डेज़ आवर सराउंडिंग इज़ नॉट सो क्लीन एंड ब्यूटीफुल। वो कहते हैं लेकिन आजकल, नाउ डेज़ का क्या मतलब होता है? आजकल। वो कहते हैं लेकिन आजकल हमारी जो सराउंडिंग्स हैं यानी जो हमारा इर्द गिर्द है वो इतना ज़्यादा साफ़ और ख़ूबसूरत नहीं है। We see our cities crowded with houses, building, factories, cars और buses when we go out। वो कहते हैं कि आज हम अपने शहरों को देखते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज बन गई हैं, बहुत यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें चीज़ों का रश नज़र आता है। We can smell smoke coming from factories and vehicles and the stinging स्मेल कमिंग फ्रॉम द गार्बेज डम्प्स। वो कहते हैं कि हम जब भी बाहर जाते हैं इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है? हमें गाड़ियों और फैक्ट्री से धुआं सूंघते हैं, मतलब धुआं उड़ा होता है और वही जो होता है वो हमारे अंदर जो है वो ही जाता है। और क्या होता है? और बदबू जो कूड़े के डब्बों से आ रही होती है उसकी स्मेल जो है वो हमें, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ये सब कुछ सूंघने को मिलती है। When we go out we hear loud noises coming from the traffic। वो कहते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक की जो है वो इतनी ऊंची आवाज़ आ रही होती है। मशीन्स रनिंग इन वर्कशॉप। वो कहते हैं कि जहाँ पे मशीन्स का काम हो रहा था वर्कशॉप पे उन मशीन्स की आवाज़ आ रही होती है। एरोप्लेन्स फ्लाइंग ओवरहेड और लाउड म्यूज़िक। कहते हैं कि एरोप्लेन्स जो गुजर रहे होते हैं या उड़ रहे होते हैं उनकी साउंड इतनी ज़्यादा होती है या फिर कई जगहों पर लाउड म्यूज़िक जो है वो बज रहा होता है। We see open drains, overflowing garbage thrown around everywhere। वो कहते हैं कि हम जब भी जाते हैं बाहर हम देखते हैं कि जो ड्रेन्स होते हैं यानी जो नाले होते हैं या जो गटर होते हैं वो पानी से ओवरफ्लो हो रहे होते हैं और जो गार्बेज होता है यानी कूड़ा जो होता है वो इधर उधर फेंका हुआ नज़र आ रहा होता है हमें। We see factory water being released into our rivers and lakes। वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो कहाँ पर निकल रहा होता है? दरियाओं में और लेक्स जो होती हैं नहरों में, वहाँ पर जो है वो निकल रहा होता है। मेकिंग देम डर्टी, और उनको भी गंदा बना रहा होता है। We see the air full of smoke and dust। हम देखते हैं कि जो हमारी हवा है आजकल वो बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है और उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? धुआं है, स्मोक है। These dirty things we smell, hear and see in our environment are harmful to us। वो कहते हैं कि ये जो गंदी चीज़ें हम लोग सूंघते हैं, हम लोग देखते हैं या हम लोग जो चीज़ें सुनते भी हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को यानी ये हमारे माहौल को जो है वो क्या करते हैं? ख़राब करते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
Spoiling the environment with the addition of any dirty or harmful substance is called pollution. वो कहते हैं कि अपने माहौल को या इर्द गिर्द को किसी भी गंदी और ख़तरनाक चीज़ या फिर किसी भी ऐसे मादे से ख़राब करना जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? आलूदगी कहलाता है। यू नो डेट अवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। कहते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल है, और इस सारी पोल्यूशन का असर जो है वो लिविंग थिंग्स पे भी होता है, यानी जो जानदार चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बेजान चीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी होता है। अब 3 क्लास पोल्यूशन तो हम लोगों ने पढ़ ली कि पोल्यूशन क्या होते हैं। जो भी हमारे इर्द गिर्द जो गंदगी होती है, जो चीज़ें होती हैं, ख़तरनाक हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे माहौल को जो गंदा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। अब आगे से हमने पढ़ना है कि पोल्यूशन की टाइप्स कितनी हैं। तो 3 क्लास पोल्यूशन की 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये एयर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन, या जो सारी पोल्यूशन की टाइप्स हैं वो किस तरह से जो है वो मतलब बनती हैं, कि क्या चीज़ें मिलकर जो है वो एयर पोल्यूशन को बनाती हैं, क्या चीज़ें वाटर पोल्यूशन बनाती हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले है हमारी जो टाइप पोल्यूशन की, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी, मतलब जो हवा के अंदर जो गंदगी होती है और ये सारी चीज़ें जो केमिकल्स होते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी, जिनको हम कहते हैं, या हवाई आलूदगी भी कहते हैं। Smoke is let out in the air by the burning of fire, moving vehicles and by factories। वो कहते हैं कि स्मोक जो होती है वो किससे बनती है? आग के जलने से। बर्निंग ऑफ फायर मीन्स आग के जलने से बनती है। मूविंग व्हीकल यानी गाड़ियों की जो हरकत होती है, हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, वो धुआं छोड़ती हैं, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो एयर पोल्यूशन का सबब बनती हैं। एंड बाय फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में जब काम हो रहा होता है तो फैक्ट्रीज की भी आप लोगों ने कभी देखा होगा कि उनकी चिमनीज वगैरह में से धुआं निकल आता है। तो कहते हैं कि ये तीनों मेन चीज़ें जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? एयर पोल्यूशन बनाती हैं। वी बर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वुड, कोल, गार्बेज, पेपर एक्सेट्रा। वो कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं, जैसे कि वुड यानी लकड़ी को जलाते हैं, कोल होता है कोयला, ठीक है, कोयला भी हम लोग जलाते हैं, गार्बेज कूड़ा जो होता है हमारा जमा हो जाता है, हम उसको डिस्पोज करने के बजाय उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। एंड पेपर और कागज़ वगैरह भी हम लोग बहुत जलाते हैं। Whenever we burn something, smoke is released into the air। वो कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं ना, तो उसका जो धुआं होता है वो हवा के अंदर रिलीज होता है, हवा के अंदर जो है वो मतलब मिक्स हो जाता है, कि उसके अंदर जो है वो मतलब छोड़ा जाता है वो। Poisonous gases are given out with the smoke and get mixed in the air around us। वो कहते हैं कि जो जहरीली गैसें होती हैं ना, वो जो है स्मोक से, धुएं से पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें पैदा होती हैं, और फिर क्या होता है? गेट मिक्स इन द एयर अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द की जो हवा होती है उसके अंदर वही जहरीली गैसें जो होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं। वी ब्रीथ इन दीज गैसेज, और हम फिर उन्हीं जहरीली गैसेज जो होती हैं, पॉइजनस गैसेज होती है, स्मोक होता है, उसी के अंदर हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। फिर दीज गैसेज कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड मेक अस सिक। वो कहते हैं कि यही जो सारी गैसेस होती हैं ना, वो क्या करती हैं? हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यानी सांस के मसाइल पैदा करती हैं, और फिर हम क्या हो जाते हैं? मेक अस सिक, यानी हम लोगों को बीमार करती हैं ये चीज़ें। सम गैसेज हीट अप द एयर अराउंड अस। वो कहते हैं कि कुछ गैसेज जो होती हैं ना, वो हमारे इर्द गिर्द की जो हवा होती है उसको भी क्या करती हैं? हीट अप कर देती हैं, यानी गर्म कर देती हैं। वर्किंग ऑफ मशीन्स इन द फैक्ट्रीज। वो कहते हैं कि जो फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स काम कर रही होती हैं, एयर कंडीशनर्स जो हम लोग AC वगैरह चलाते हैं, एंड फायर ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड अस। और कहते हैं कि जो आग होती है वो भी हमारे इर्द गिर्द की जो हवा होती है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। इट कैन ऑल्सो कॉज चेंज इन द वेदर कंडीशन। वो कहते हैं कि ये जो इसकी वजह से जो है ना, फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हमारा जो क्लाइमेट होता है या हमारा जो वेदर होता है उस पर भी असरअंदाज होता है, और उसकी जो हालात होते हैं ना, मौसमी हालात, वो भी चेंज हो जाते हैं। ये हमारी फर्स्ट टाइप थी एयर पोल्यूशन। अब हम इसकी सेकंड टाइप पढ़ते हैं, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होती है आबी आलूदगी। आबी किसको कहते हैं? पानी को, यानी जो पानी की आलूदगी होती है उसको हम क्या कहेंगे? आबी आलूदगी या फिर वाटर पोल्यूशन।
वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर रिलीज्ड इनटू स्ट्रीम्स, लेक्स एंड रिवर्स। वो कहते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल यानी जो फुजला होता है या जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो फैक्ट्री से निकलती हैं, गंदगी एक किस्म की जो निकलती है वो कहाँ पर छोड़ी जाती है, स्ट्रीम्स में, लेक्स में और रिवर्स यानी दरियाओं में, नहरों में। इधर जो है वो फैक्ट्रीज क्या करती हैं, अपना जो फुजला होती है, अपने गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो सारी इनके अंदर फेंक देती हैं। दीज वेस्ट कंटेन मैनी पॉइजनस केमिकल्स। वो कहते हैं कि ये जो वेस्ट होता है यानी गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं या फुजला जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले मादे यानी बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो होते हैं उसके अंदर जहरीले होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं। क्या होता है, सम इंडस्ट्रीज रिलीज हॉट वाटर इनटू लेक एंड रिवर्स विच किल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। वो कहते हैं कि कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, गर्म पानी जो है वो नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर छोड़ देती हैं, यानी अपना जो गंदा पानी होता है या गर्म पानी जो होता है वो क्या करती हैं, वो लेक्स के अंदर या रिवर्स के अंदर वो जो है उनको छोड़ देते हैं, मतलब फेंकना शुरू कर देते हैं। विच किल्स द प्लांट, जो क्या कहते हैं, जो उनके अंदर रिवर्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं उनको भी मार देती है। और एनिमल्स लिविंग इन वाटर, कि जो जानदार जो एनिमल्स यानी जानवर जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह, उनको भी जो है वो ख़त्म कर देती है, मार देते हैं। People often throw garbage, plastic bags, etc. into the water bodies like rivers and sea। वो कहते हैं कि लोग भी जो है वो अक्सर अपना कूड़ा जो होता है, गार्बेज कहते हैं कूड़े को, कूड़ा जो होता है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, यानी आप लोगों को पता है कि जो प्लास्टिक के शॉपर बैग्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे जो है वो कहाँ पे फेंकते हैं, पानी के अंदर यानी दरियाओं के अंदर फेंक देते हैं और समंदर के अंदर फेंक देते हैं। They feel if they throw the waste into the river it will flow away in the running water। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हमने ये अपना वेस्ट जो है वो दरियाओं के अंदर और समंदरों के अंदर फेंक दिया तो ये पानी के फ्लो के साथ साथ जो है वो दूर कहीं चला जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि बट वेयर विल इट फ्लो अवे, लेकिन कहते हैं कि ये कहाँ जो है वो बहेगा, कहीं पे भी नहीं बहेगा। इट जस्ट पोल्यूट्स द वाटर, ये सिर्फ पानी को गंदा करेगा लेकिन बहेगा नहीं, ये उधर का उधर ही रहेगा। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। वो कहते हैं कि गंदे पानी पीने से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कॉलरा जैसी, टाइफाइड जैसी और जॉन्डिस जैसी बीमारियां, जो यरकान हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इस तरह की सारी बीमारियां जो हैं वो हमें गंदे पानी पीने की वजह से होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पानी, जहाँ पर कोई पानी बह रहा है या रिवर होता है तो वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, कपड़े भी धो रहे होते हैं, अपने जानवरों को भी नहला रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सारा पानी गंदा कर रहे होते हैं। मैनी वाटर एनिमल्स लाइक फिश एंड डक्स गेट किल्ड बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। वो कहते हैं कि फिर क्या होता है कि जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो अपना ऑयल भी जो है वो पानी के अंदर फेंक देते हैं। स्पिल्स का मतलब होता है कि फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं पानी के अंदर, जैसे फिशेस होती हैं, डक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो जब ऑयल वाला पानी के अंदर वो फ्लोट करती, मतलब तैरती हैं, कुछ करती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो पानी ऑयल वाला उनके अंदर भी जाता है, जिससे वो क्या हो जाती हैं, जिससे वो मर जाती हैं। ये आज हमारी सेकंड टाइप थी। अब हम इसकी थर्ड टाइप पढ़ते हैं, यानी सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल किसको कहते हैं, मिट्टी को, यानी जो मिट्टी की जो आलूदगी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन। वी थ्रो अ लॉट ऑफ गार्बेज एंड हार्मफुल केमिकल्स इनटू द सॉइल। वो कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कचरा जो होता है और जो ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं वो हम अपनी ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर फेंक देते हैं। द केमिकल्स मिक्स विद द सॉइल, दिस पोल्यूट्स द सॉइल। वो कहते हैं कि वही वाला जो केमिकल होता है वो सॉइल के साथ यानी मिट्टी के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, दिस पोल्यूट्स द सॉइल, वो फिर उस सॉइल को यानी उस मिट्टी को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। फार्मर्स स्प्रे केमिकल्स टू किल इंसेक्ट्स विच ईट्स द क्रॉप्स। वो कहते हैं कि फार्मर्स यानी किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अपनी क्रॉप्स के ऊपर, अपनी जो खेत उसने लगाए होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। लेकिन वो क्या होता है, स्प्रे के साथ साथ जो अच्छे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी उनके साथ साथ मर जाते हैं। प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब दीज केमिकल्स अलॉन्ग विद वाटर। वो कहते हैं कि जो फिर प्लांट्स की यानी पौधों की जो जड़ें होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, जब वो स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे जो है वो सॉइल के ऊपर भी पड़ता है, उसके ऊपर क्रॉप्स के ऊपर भी पड़ता है। तो वो क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वही केमिकल जो है वो पानी के साथ साथ उस केमिकल को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दीज केमिकल्स देन रीच लीव्स एंड फ्रूट थ्रू द स्टेम्स। वो कहते हैं कि फिर वही वाला जो केमिकल होता है वो क्या होता है, स्टेम के ज़रिए जो है वो लीव्स में और फ्रूट में भी, जो उसका फल लगा होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उनके अंदर भी चला जाता है।
When anyone eats the leaves and fruit they fall ill। वो कहते हैं कि जब कोई फिर उन्हीं पत्तों को खाता है, यानी उन्हीं पत्तों वाली सब्जियों को खा लेता है या उसके जो फल होते हैं उसको खा लेता है, फिर क्या होता है वो बीमार हो जाता है, क्योंकि उसके फल के अंदर, उसके पौधों के अंदर, उसके पत्तों के अंदर भी जो है वो जो केमिकल स्प्रे हुआ होता है वो आ चुका होता है, जिससे जो हमारे लिए हार्मफुल होता है और उससे फिर हम लोग बीमार हो जाते हैं। अब हम अपनी पढ़ते हैं लास्ट टाइप जो है नॉइज़ पोल्यूशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन यानी जो होती है आलूदगी, जो होती है जो आवाज़ों से और इन सब चीज़ों से पोल्यूशन पैदा होती है, उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। लाउड नॉइज़ नॉइज़ पोल्यूशन, वो कहते हैं कि जो ऊंची आवाज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन पैदा करती हैं। Bursting of noisy crackers, constant blowing of horns and loudspeaker cause a lot of noise। वो कहते हैं कि bursting of noisy crackers का क्या मतलब कि जो हम पटाखे जलाते हैं, या constant blowing of horn, के हॉर्न्स जो हम लोग बहुत ज़्यादा बजाते हैं, और जो लाउड स्पीकर से हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर क्या करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन बना देती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज हेडेक। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो है वो क्या होता है, हमारे सर में दर्द होती है। हेडेक का मतलब होता है सर की दर्द। वेरी लाउड नॉइज़ कैन कॉज डेफनेस। और कहते हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो, तो वो जो है उससे क्या होता है, वो सुन के हमारे कान जो है वो वीक हो जाते हैं, हमारी जो हेयरिंग वाली जो सेंस होती है, सुनने की जो हिस्स होती है, वो ख़त्म हो जाती है, और हम क्या होते हैं, अक्सर लोग उससे क्या होते हैं, बहरे हो जाते हैं, यानी उनको कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो ये हमारी आज की नॉइज़ पोल्यूशन की टाइप थी 4। अब हम पढ़ते हैं सेविंग द अर्थ, कि हम अपनी अर्थ को यानी अपनी ज़मीन को किस तरह से बचा सकते हैं। हमें अपनी अर्थ को सेव करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। We must stop pollution of all kinds if we want our earth to survive। वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ साफ़ हो जाए और अगर हमारी अर्थ सर्वाइव कर सके, बच सके, तो हमें चाहिए कि हम हर किस्म की पोल्यूशन जो है वो ख़त्म कर दें। चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन है, इन सारी पोल्यूशन को कम कर दे तो हमारी अर्थ जो है वो क्लीन हो सकती है और वो बच सकती है। We must take care to keep our earth clean by doing some of the following things। वो कहते हैं कि इन मंदरजा से चीज़ों को करके हम अपनी अर्थ का, हम अपनी ज़मीन का ख्याल रख सकते हैं और उसको हम क्लीन बना सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। डू नॉट थ्रो वेस्ट मटीरियल्स ऑल अराउंड। वो कहते हैं कि जो वेस्ट मटीरियल होता है, यानी जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, या कचरा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वो हमें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। यूज़ कवर्ड डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट। वो कहते हैं कि हमें अपना कूड़ा जो फेंकने के लिए या गार्बेज फेंकने के लिए या अपना जो वेस्ट होता है वो हम लोगों को किस में फेंकना चाहिए, जो डस्टबिन कवर्ड होती हैं। ये नहीं करना चाहिए कि जो खुले डस्टबिन होते हैं उनके अंदर फेंक दें। उससे क्या होता है, आपको पता है कि उससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होती हैं, उससे जो है वो मच्छर, मक्खियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। अगर हम अपनी डस्टबिन को कवर करके रख देंगे, गार्बेज उसके अंदर ही फेंकेंगे, तो ना उसमें से स्मेल आएगी और ना ही उसके अंदर से हम लोगों को जो है वो बीमारियाँ लगेंगी। रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्राइवेट कार्स। वो कहते हैं कि अपनी जो प्राइवेट कार्स हम लोग यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका भी जो यूज़ है, इस्तेमाल जो है वो हमें कम कर देना चाहिए। यूज़ स्कूल ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल। और वो कहते हैं कि जो स्कूल की जो ट्रांसपोर्ट होती है हमें वो यूज़ करनी चाहिए स्कूल जाने के लिए। और क्या है, आस्क योर एल्डर्स टू जॉइन अ एयरपोर्ट और यूज़ पब्लिक। कहते हैं कि हमें अपने एल्डर्स जो हमारे बड़े होते हैं उनको भी हमें कहना चाहिए कि आप लोग अपनी प्राइवेट कार्स यूज़ करने के बजाय क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है, हमारे बसेस वगैरह होती हैं, वो यूज़ करें, ताकि उससे क्या होगा, गाड़ियों का रश जो है वो कम हो जाता है। जो गाड़ी में एक बंदा जाएगा, इतनी सारी गाड़ियों में अगर सब एक एक बंदे जाएंगे तो हम कितनी सारी गाड़ियाँ हो जाएंगी, लेकिन अगर वही सारे बंदे एक ही बस में ट्रेवल करेंगे तो उससे क्या होगा, गाड़ियों का रश जो है वो कम हो जाएगा, धुआं हमारी गाड़ियों में से कम निकलेगा, जिसकी वजह से हमारी जो है वो एयर पोल्यूशन तो ज़्यादा नहीं होगी, और इस तरह हमारी जो नॉइज़ पोल्यूशन है, गाड़ियों का शोर जो है वो भी ज़्यादा नहीं होगा। डो नॉट वेस्ट पेपर अननेसेसरीली। वो कहते हैं कि जो पेपर है, कागज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको गैर ज़रूरी यूज़ ना करें। अगर काम है तो ही हम उस पेपर को यूज़ करें, वरना उसको यूज़ करके इधर उधर ना फेंकें या बहुत ज़्यादा उसको यूज़ ना करें। क्यों? पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़। आपको पता है ना कि पेपर जो होता है वो किससे बनता है, दरख्तों से बनता है। क्या कहते हैं, इसीलिए पेपर बनाने के लिए हम बहुत सारे दरख्त जो हैं वो काट देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है, हमारी जो है वो हमें ऑक्सीजन जो है वो कम मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है।
प्लांट्स एज मैनी ट्रीज एज यू कैन, वो कहते हैं कि जितना हो सकता है आप लोग क्या लगाएं, प्लांट्स लगाएं, जितना हो सकता है आप अपने ट्रीज लगाएं, आप प्लांट्स वगैरह लगाएं, ताकि हमारी जो पोल्यूशन है हमारी कम हो, जो हमारी हवा है वो साफ़ हो जाए। ठीक है 3 क्लास, ये आज हमारी रीडिंग थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का अपना बुक वर्क कॉपी वर्क करेंगे। और इससे पहले मैं आपको होमवर्क बता दूं, आपने जो घर में करना है, आपका पेज नंबर 96 पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं 3, ठीक है, आपने वो करनी है। और इसी तरह पेज नंबर 99 पे आपकी दी गई है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपके MCQs दिए गए हैं, आप लोगों ने ये वाला पार्ट घर पे करना है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर देख सकते हैं। चलें अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और घर पर रहें ताकि आप लोग सेफ रह सकें। अल्लाह हाफिज़।